जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री राधा कृष्ण के दिव्य निवास स्थान गोलोक धाम के बारे में। यह कैसा दिखता है? गोलोक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग निवास करते हैं। वैष्णव मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है, जो कि नित्य है अर्थात सनातन है। इसी लोक को परम धाम कहा गया है। कई भगवत भक्तों ने इस लोक की परिकल्पना की है। गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। वैकुंठ लोकों में ये लोक सर्वश्रेष्ठ है और इस लोक का स्वामित्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इस लोक में भगवान अन्य गोपियों सहित निवास तो करते ही हैं, साथ ही नित्य रास इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महोत्सव निरंतर होते रहते हैं। इस लोक में भगवान कृष्ण तक पहुंचना ही हर मनुष्य आत्मा का लक्ष्य माना जाता है। श्री गर्ग संहिता में कहा गया है, जो सर्वात्मा होकर भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित अपनी ही स्वरूप भूता उन प्रसिद्ध कलाओं गोप गोपी एवं गौओं के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गोलोक धाम को वृंदावन, साकेत, परम स्थान, सनातन आकाश, परमलोक या वैकुंठ भी कहा जाता है। सांसारिक मोह माया से परे वह लोक अनिर्वचनीय है, अर्थात उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी परिकल्पना भी वही कर सकता है जिसके हृदय में भगवत भक्ति और प्रेम हो। इस धाम को ही प्रेम और भक्ति का धाम भी कहा जाता है। वह लोक स्वयं कृष्ण की भांति ही अनंत है। जिस प्रकार संसार को चलाने वाले तीनों गुणों सत्वगुण, रजगुण एवं तमगुण से भी परे श्री कृष्ण है, उसी प्रकार यह धाम भी इन तीनों गुणों से परे है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा न ही अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस परम धाम का वर्णन करता है। हम यह जानते हैं कि पृथ्वी लोक के आकाश में प्रकाश का स्रोत सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि ही हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में किसी सूर्य, चंद्र, अग्नि की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। गोलोक से भगवान शंकर की एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि भगवान शंकर ने गौओं को काशी जाने का आदेश दिया। जब वे भोलेनाथ की आज्ञा से काशी पहुँचे तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर माँ गौरा सहित दर्शन दिए। गायों को भगवान शंकर ने लिंग स्वरूप में और माँ गौरी ने मूर्त स्वरूप में एक ही विग्रह में साथ साथ साक्षात दर्शन दिए। गौओं के इस प्रकार शंकर और माँ गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से गोप्रेक्ष नाम हुआ और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो कलयुग में जो मनुष्य गोप्रेक्ष का दर्शन करेगा उसको अनंत गोदान का फल प्राप्त होगा और क्लेश का नाश होगा। ब्रह्म संहिता में इनका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है, जहाँ लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष तथा मणिमय भवन समूह विद्यमान हैं, जहाँ असंख्य कामधेनु गायें विद्यमान हैं, शत सहस्त्र अर्थात हजारों हजारों लक्ष्मियां गोपियां प्रीति पूर्वक जिस परम पुरुष की सेवा कर रही हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण 18 प्राणों में
भरम वैवर्त में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है और 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है। गोलोक के वाम भाग में शिवलोक है, जहाँ परमात्मा अपने शिव स्वरूप में विद्यमान है। वैकुंठ और शिवलोक भी गोलोक की भांति नित्य हैं। ये सभी कृत्रिम या भौतिक सृष्टि से परे हैं। सनातन गोस्वामी, जो कि गौड़ीय वैष्णववाद की भक्ति परंपरा में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लेखक रहे हैं, वे कहते हैं श्री गोलोक को आध्यात्मिक प्रयास का अंतिम गंतव्य माना जाता है। गौड़ीय वैष्णववाद के आचार्य इसे असीम बताते हैं। वैकुंठ और गोलोक दोनों को नित्य धाम माना जाता है, जिसका ब्रह्मांडीय विघटन के बाद भी सर्वनाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अपने अनादि 2 भुज रूप में गोलोक में और अपने चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में वे वैकुंठ लोक में सदा निवास करते हैं। सभी वैकुंठ और गोलोक का उल्लेख वैष्णव विद्यालयों जैसे गौड़ीय वैष्णववाद, स्वामी नारायण संप्रदाय, प्रणामी, वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय और शास्त्रों जैसे पंचरात्र, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त में मिलता है। देवी भागवत पुराण, जिसमें श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है, जो देवी का पुरुष स्वरूप है और गोलोक के स्वामी हैं। सभी वैकुंठ लोक कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उस कमल का प्रमुख भाग ही गोलोक है। यह सभी वैकुंठों का केंद्र है। इसी प्रकार अपने विभिन्न रूपों में श्री कृष्ण इन वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। गोलोक को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, गोकुल, मथुरा और द्वारका। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आध्यात्मिक आकाश के सभी वैकुंठ लोक विष्णु लोक के रूप में जाने जाते हैं। वे गोलोक के भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। जय श्री राधे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है और आप पार्ट 2 भी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।